हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है मजदूरी का फल। सोहन, जो हमेशा खेल कूद में ही लगा रहता था, आज वो लगभग 20 वर्ष का हो चुका है। अभी भी उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ है कि उसके माँ बाप ने उसके लिए कितने जतन करते हुए मुश्किलों का सामना किया। जब भी उसकी माँ उसे किसी काम को करने के लिए कहती तो उसका एकटक जवाब होता था, यही तो मेरी उम्र है, अगर अब न खेलूं तो कब खेलूं पिताजी। लेकिन बेटा, अब तो तू बड़ा हो रहा है, तुझे भी तो समझना चाहिए कि काम करना कितना जरूरी है। इतनी मुश्किल से हम अपनी कमाई कर पाते हैं, कभी दाल खत्म हो जाती है तो कभी चावल, लेकिन तुझे हमने कभी कोई कमी नहीं होने दी। सोहन, आपने तो वही किया है जो हर माता पिता करते हैं, इसमें इतना जताने की क्या बात है। सोहन हमेशा अपने माता पिता की गरीबी का मजाक उड़ाता था और अपने दोस्तों की तरह नए नए कपड़े खरीदने की बात करता। सोहन के पिता मजदूरी में जो भी पैसे कमाते उसे घर का सामान ले आते या फिर सोहन के ऊपर खर्च कर देते हैं। सोहन अपने पिताजी से लेदर की जैकेट लाने के लिए कहता है, लेकिन पिताजी उसके लिए फुटपाथ से मिलने वाला जैकेट लेकर आते हैं और उससे कहते हैं, ले बेटा, तूने कहा था ना जैकेट लाने के लिए, तेरे लिए ले आया हूँ। ये आपको कौन से एंगल से लेदर की जैकेट दिखती है? फुटपाथ में 150 रुपए की जैकेट मिलती है। बेटा, हमारे हैसियत में जो भी था तेरे पिताजी ला दिए हैं, अब तुझे यही पहनना होगा। अगर आप लोग गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, तो इसका खामियाजा मैं क्यों भुगतूं? मैं क्यों अपने दोस्तों के सामने बेइज्जत महसूस करूं? सोहन की ये बात उसके माता पिता को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आज तक उन्होंने कई कमियों को दूर करते हुए सोहन की परवरिश की थी। जहां पिछले 10 सालों से सोहन की मां ने कोई नई साड़ी नहीं खरीदी और उसके पिता ने भी 2 ही शर्ट पहनकर अपने सारे काम को निपटाया था, लेकिन इस बात का तो सोहन पर बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था। एक दिन जब सोहन के पिताजी मजदूरी कर घर लौटे तो उन्होंने सोहन के हाथ में मोबाइल देखा और उन्होंने पूछा, तेरे हाथ में इतना महंगा मोबाइल कहाँ से आया? आखिर तुझे कहाँ से मिला? सोहन, मेरे दोस्त ने दिया है। बेटा, हमारे वश में इतना महंगा मोबाइल लेना नहीं है। ना जाने तुमने ये मोबाइल कहाँ से लिया? पता नहीं, लगभग 2 घंटे से ये मोबाइल में गेम खेल रहा है और पूछने पर बताता भी नहीं है। पिताजी समझाते हुए, बेटा, मैं दिन भर की मजदूरी करता हूँ ताकि 2 पैसे कमाकर तुम्हारे और तुम्हारी माँ का पेट भर सकूं, लेकिन तुम्हें तो इन बातों से कोई लेना देना ही नहीं है। सोहन को अपने माता पिता की बात बिल्कुल समझ में नहीं आती और वो उसी वक्त वहाँ से उठकर अपने दोस्त के यहाँ चला जाता है। रात भर उसके माँ पिता परेशान होकर बैठे रहते हैं। रात को लगभग 2 बजे जब सोहन वापस घर आता है तो नशे में धुत रहता है, जिसे देखकर सोहन के पिताजी को बहुत बुरा लगता है। लेकिन सोहन पिताजी को धक्का मारते हुए पीछे की तरफ गिरा देता है, जिससे पिताजी को काफी चोट आती है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहते। सोहन के इस व्यवहार से माता पिता का दिल टूट जाता है। आज तक उन्होंने कभी भी सोहन को एक थप्पड़ भी नहीं मारा था, लेकिन उसके इस व्यवहार की वजह से उन्हें तोड़ कर रख दिया था। सोहन के पिता ने अब सोहन से बात करना बंद कर दिया। हालांकि सोहन भी समझ रहा था, लेकिन उसे कभी भी प्रतिक्रिया नहीं दी। एक दिन जब मोहन के पिताजी खाने पर नहीं आए तो उसने धीरे से अपनी माँ से पूछा, क्या बात है माँ, पिताजी आज दिखाई नहीं दे रहे? लेकिन तुझे तो खाना खिला रहे हैं ना, अब इस बात से तेरा कोई नाता नहीं होना चाहिए। तेरे पिताजी क्यों नहीं खा रहे हैं? अरे माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आखिर मैं आपका बेटा हूँ। माँ, अगर तू हमारा बेटा है तो तुझे पता होना चाहिए कि तेरे पिताजी 2 दिन से बुखार में बीमार पड़े हैं, लेकिन तुझे तो अपने दोस्तों से ही फुर्सत नहीं है। ये बात सोहन को बहुत बुरी लगती है और वो दौड़कर अपने पिताजी के पास जाता है, जहाँ उसके पिताजी बेहोश हो जाते हैं। सोहन को बहुत अफसोस होता है कि जिस पिताजी ने उसके लिए जी तोड़ मेहनत की और इतनी गरीबी में भी
जिन्होंने उसे किसी बात की कमी नहीं होने दी, आज उस पिताजी का ध्यान सोहन नहीं रख पाया। अब सोहन जल्दी जल्दी ऑटो बुलाकर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करता है और साथ ही साथ अपने लिए नौकरी ढूंढना शुरू कर देता है। पिताजी की सेहत ठीक होने में काफी समय लगने वाला था, क्योंकि वे अंदर ही अंदर बहुत कमजोर हो चुके थे। ऐसे में सोहन को किसी दुकान में सेल्समैन की नौकरी मिल जाती है और वो भी अपने काम में मन लगाने लगता है। लगभग 1 महीने बाद जब सोहन के पिताजी ठीक हो जाते हैं, तब तो सोहन उनके पास जाता है और उन्हें कुर्ता देता है, जो वो अपनी पहली सैलरी से लेकर आता है। तब पिताजी उससे कहते हैं, बेटा तू इतना बड़ा कब हो गया, पता ही नहीं चला। सोहन, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज तक आपका बहुत दिल दुखाया और आपकी गरीबी का भी मजाक उड़ाया, लेकिन अब मुझे बात समझ में आ रही है। माँ, बेटा हम तो हमेशा अपनी गरीबी को अपनी ढाल बनाकर चलते हैं, ताकि तुझे कभी कमी न हो पाए। तुझे याद है 2 साल पहले जब तुझे 5,000 की जरूरत थी, तब तेरे पिताजी ने 24 घंटे काम किया था, सही तरीके से खाना भी नहीं खाते थे। बेटा, गरीबी तो पैसों की होती है, सोच और संस्कारों की नहीं। हमने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन तूने अपने रास्ते में भटकाव ला दिया और इस वजह से तेरी ये हालत हो गई। अब आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मुझसे गलती कभी नहीं होगी। मैं दोस्तों से ज्यादा आप लोगों के साथ समय व्यतीत करूंगा और गरीबी को कभी भी लोगों के सामने जाहिर नहीं करूंगा। मैं पूरी मेहनत करूंगा ताकि आप लोगों को खुशहाल जीवन दे सकूं। मैं अब समझ चुका हूं कि गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। आपने पूरी मेहनत की और इस वजह से हम एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। ऐसे में गरीब या गरीबी का मजाक उड़ाना बिल्कुल भी सही नहीं माना जा सकता है। सोहन की इस बात से माँ पिताजी दोनों बहुत खुश होते हैं और उन्हें इस बात की भी खुशी होती है सोहन ने उनके सही मार्गदर्शन को पहचान लिया है। अब सोहन भी अपने काम में मन लगाने लगा, जिसकी वजह से बहुत जल्दी ही उसकी सैलरी बढ़ गई और उसने अपने पिताजी को मजदूरी के काम से छुट्टी दिला दी थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।